आपको जितना फ्रेश वाटर चाहिए उतना इस पृथ्वी पर अभी भी नहीं है। नवी मुंबई में पानी की कमी, बर्बादी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। पहले जो आप बोरिंग करते थे फ्रेश वाटर के लिए तो इतने फीट पर पानी आ जाता था और अब उससे दूने फीट पर पानी आता है। इसको बोलते हैं वाटर टेबल का डिप्लीशन। जो अमीर है वो तो महंगे दामों पर पानी भी खरीद लेगा। पानी की एक बोतल 1000 रुपए की भी हो जाए तो इस वक्त भारत में करोड़ों लोग हैं जो 1000 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल मजे में खरीदेंगे। पीने को पानी के लिए त्राहिमाम होने वाला है। आबादी 150 करोड़ की है साहब, 140 करोड़ तो प्यास से मरेंगे। हम न जाने किस मानसिक कल्पना लोक में रहना चाहते हैं। फसलें एक नियत तापमान पर उगती हैं और उन्हें खास तरीके की स्थितियां चाहिए, धूप की, बारिश की, नमी की। और अगर वो स्थितियां बदल गई तो फसलें भी नहीं उगेंगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि भूखे मरने वाले हैं सब, और सब नहीं भूखे मरेंगे। कुछ तो उगेगा ना, जो उगेगा उसको महंगे दामों पर कौन खरीद लेंगे? अमीर। मरेगा कौन? जो अमीर है वो तो महंगे दामों पर पानी भी खरीद लेगा। पानी की एक बोतल 1000 रुपए की भी हो जाए तो इस वक्त भारत में करोड़ों लोग हैं जो 1000 रुपए की 1 लीटर की पानी की बोतल मजे में खरीदेंगे। करोड़ों लोग हैं इस वक्त भारत में ऐसे। लेकिन आबादी 150 करोड़ की है साहब। 140 करोड़ तो प्यास से मरेंगे, 1 करोड़ ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ खरीद सकते हैं। और बिल्कुल यही अनुपात है 1 और 140 का। आप दिल्ली में सेब उगा सकते हो क्या? उगा सकते हो? क्यों नहीं उगा सकते? क्यों नहीं उगा सकते? जिस वजह से आप दिल्ली में सेब नहीं उगा सकते, क्या आप जानते हो कि उसी वजह से हिमाचल में और कश्मीर में सेब की फसल की इस साल भारी हानि हुई है? आप में से कोई है जो सेब के व्यापार से कुछ रिश्ता रखता हो? कोई नहीं। इस साल सेब की जो पूरी फसल है हिमाचल में और कश्मीर में, वो ठीक उसी वजह से खराब हुई है जिस वजह से दिल्ली में सेब नहीं हो सकता। वो वजह क्या होती है? तापमान। ग्लोबल वार्मिंग है ये, वार्मिंग, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पहले वार्मिंग है, वो वार्मिंग कई तरह के क्लाइमेट चेंजेस लाती है। और वार्मिंग का मतलब यह है कि पेड़ पे फल अब नहीं लगेंगे, खा लेना जहां से सेब खाना हो। कुछ समझ में आ रही है बात? ये थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो जाए किसान की फसल का क्या होता है? क्या होगा? और ग्लोबल वार्मिंग का यह मतलब होता है कि ज्यादा पानी अब भाप बन के पहुंचेगा आसमान में, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। और ये जो H2O होता है, वाटर वेपर, ये अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब गर्मी ज्यादा होगी और पानी भाप ज्यादा बनेगा तो गर्मी और बढ़ेगी। जो काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है और मीथेन करती है वही काम वाटर वेपर भी करता है, वही काम N2O भी करता है। ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सबसे जबरदस्त ग्रीन हाउस गैस मीथेन होती है। और जब वहां पर पहुंचेगा पानी तो क्या होगा? अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ गई है। वो एनर्जी जो वापस चली जानी चाहिए थी, सूरज से एनर्जी आती है, एनर्जी तो सूरज से ही आनी है अभी भी, पर आमतौर पर सूरज से आती है एनर्जी और वापस चली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो एनर्जी को वापस नहीं जाने देते, वो एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप जब धूप में गाड़ी खड़ी कर देते हो और फिर खोलते हो तो अंदर कैसा रहता है? अभी गर्मी आ रही है, धूप में गाड़ी खड़ी है और आप कहीं मैं अंदर घुस जाऊंगा अचानक से तो क्या होगा? जितनी तेजी से घुसोगे उससे दूनी तेजी से वापस आओगे। यही होता है ना, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है।
समझ रहे हो बात को? ज्यादा बारिश होगी, क्या खाने को मिलेगा? लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही बात। हम जाति, धर्म और नोट और शराब की एक बोतल के आधार पर वोट दे देते हैं, या इस आधार पर दे देते हैं कि फ्री की चीजें कौन सा दल बांट रहा है उसको वोट दे दो। हम नहीं पूछते कि साहब फूड सिक्योरिटी के लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ है क्या? हमें लगता है ये कैसी बात है, ये कोई पूछने की बात है? यही पूछने की बात है। वाटर स्केर्सिटी, हमें लगता है ये तो ऐसे ही कोई थोड़ा कोई सोशल साइंटिस्ट होगा या कोई वैज्ञानिक होगा या कोई एक्टिविस्ट होगा, तो वो लोग यूं ही ऐसी बातें उछाल देते हैं कि वाटर स्केर्सिटी। अरे वाटर स्केर्सिटी कैसे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आपको जितना फ्रेश वाटर चाहिए उतना इस पृथ्वी पर अभी भी नहीं है। बहुत सारा तो फ्रेश वाटर बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है प्लांट्स में, और अगर फ्रेश वाटर उतना है भी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के सब एरियाज में इक्वल नहीं है। कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेस पर दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप में से कितने लोगों ने अनुभव करा है कि पहले जो आप बोरिंग करते थे फ्रेश वाटर के लिए तो इतने फीट पर पानी आ जाता था और अब उससे दूने फीट पर पानी आता है। इसको बोलते हैं वाटर टेबल का डिप्लीशन। पीने को पानी के लिए त्राहिमाम होने वाला है, लेकिन हम इन मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। ज्यादातर लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ये होने जा रहा है। अभी बीते दिनों क्लाइमेट चेंज पर एक चैनल पर एक वीडियो पब्लिश हुआ, कुछ ऐसा था कि बेहोश है मरेंगे शीर्षक था। उसमें कई लोगों की टिप्पणियां आई हुई हैं। आपको क्या पता ऐसा होने ही जा रहा है? हम न जाने किस मानसिक कल्पना लोक में रहना चाहते हैं। हम अपने आप को बताना चाहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। साहब ऑल इज नॉट वेल, नथिंग इज वेल एट ऑल। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इस पर इतना बोला, लेकिन फिर भी जितना बोला उससे 10 गुना और बोलूंगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अब वो किसी न किसी प्रजाति को मारकर ही कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक प्रजाति को मार रहे हैं। यह आंकड़ा मैंने आपसे कई बार कहा है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। प्रतिदिन कितनी प्रजातियां हैं जो पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं? 100 से 1000। प्रतिदिन पृथ्वी से सदा के लिए 100 से 1000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन प्रजातियों की बात कर रही है? जो कर रही है उसको वोट दे दीजिएगा। और जो नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, अभी जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है उससे 10 गुना ज्यादा है। माने ये जितनी प्रजातियां हमेशा के लिए जा रही हैं, अभी कभी लौट के नहीं आएंगे, इनमें से 90% इंसान द्वारा मारी गई हैं। हमने उन्हें खत्म किया है। सिर्फ 10% हैं जो प्रकृति द्वारा खत्म हो रही हैं, बाकी सबको हम मार रहे हैं। हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। आप कहेंगे पर मैं तो नहीं मारता। आप मारे उसके लिए जरूरी थोड़ी उसकी गर्दन काटें। आपने उसका घर काट दिया ना, वो मर गया। आपने उसका घर काट दिया, वो मर गया। घर क्यों काटा? नहीं, हमने कैसे काटा? क्योंकि आपको कोयले की खुदाई करनी है, आपको और चौड़ी सड़क बनानी है, आपको खेत काट के नए निकालने हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, आबादी को भोजन चाहिए तो आपको खेत चाहिए। खेत कहां से आएगा? जंगल काटो, खेत के लिए जगह निकालो। ये आपने करा, सैकड़ों प्रजातियां अपने आप मर गई। इतने में वो एक्सटिंक्ट हो गई। वो जानवर नहीं मरा है, पूरी स्पीशीज समाप्त हो गई। और भी तरीके होते हैं। एक जगह पर आपने जंगल वगैरह काट दिए, वहां पर जो स्पीशीज रहती थी उनको भाग करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। वो जो दूसरी जगह चले गए, उस जगह पर जो जानवर थे उनको अनुभव ही नहीं था इन नई तरह की स्पीशीज का। तो इन नई स्पीशीज ने उस जगह पर जाकर के 70 स्पीशीज नष्ट कर दी। इनको कहते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज।
अभी हाल ही में पढ़ रहा था इनके बारे में कि बायोडायवर्सिटी लॉस इस तरीके से भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था रही है, एक संतुलन रहा है। हमारी मूर्खता ने वो सब पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और मुझे लग रहा है ये सब बातें अब हम बहुत देर से कर रहे हैं, शायद ये बातें करके भी अब कुछ हो नहीं सकता। 20-40 साल और हैं शायद, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक रात में मौत आ जाएगी। बहुत दुखद अंत होगा हमारा। जैसे किसी को बहुत कोई गहरा और कष्टप्रद रोग लग गया हो और वो तड़प तड़प के कई सालों में मरे, ऐसे समाप्त होंगे हम। और हम होंगे तो होंगे, हम अपने साथ पूरी पृथ्वी की बाकी प्रजातियों को भी नष्ट करे दे रहे हैं। हम तो जाएंगे जाएंगे, उनको भी हम बर्बाद करके। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।